Good morning, dear students. I am Pratik sir, an educator at Arya Public School, Chandlana. This is online video YouTube lecture for class plus one, and in this lecture we are going to start our new chapter, which is S block elements. तो हमने इस वीडियो के अंदर बेटा एक नया चैप्टर शुरू किया है जो कि है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, हाइड्रोजन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। अगर रिडॉक्स और हाइड्रोजन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है। अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे प्लस वन का एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बेटा जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है उसका नाम एस ब्लॉक क्यों पड़ा? उसका नाम एस ब्लॉक पड़ा क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में जाता है। इन एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में जाता है, इसीलिए इसका नाम एस ब्लॉक एलिमेंट पड़ा। अब क्योंकि एस ऑर्बिटल में बेटा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसीलिए मैक्सिमम 2 ग्रुप्स पॉसिबल हैं एस ब्लॉक के, ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड। 2 ग्रुप्स पॉसिबल हैं बेटा। जो ग्रुप नंबर फर्स्ट है उसको हम एल्कली मेटल्स भी कहते हैं क्योंकि इस ग्रुप के सभी मेंबर्स एल्कलीज बनाते हैं। व्हाट आर एल्कलीज? सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज, क्योंकि इस ग्रुप के सभी मेंबर्स जो हैं ऐसे बेस हैं जो कि वाटर में सोल्यूबल हैं, इसलिए हम उनको एल्कलीज कहते हैं। और जो मेटल्स कोरोस्पोंडिंग होते हैं उनको हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। सो ये जो एल्कली मेटल्स हैं ये कौन कौन से हैं बेटा? जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम। और जो सेकंड ग्रुप है बेटा, ग्रुप नंबर सेकंड, उसका नाम है बेटा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सबसे पहली बात बेटा, ये भी सोल्यूबल बेसिस यानी कि एल्कलीज हैं। और दूसरी बात, इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो धरती के अंदर से मिलते हैं, ऑक्साइड्स फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो अर्थ की क्रस्ट से मिलते हैं, इसीलिए हम इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये कौन कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बैरियम, स्ट्रोंशियम और रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम पहले आएगा बेटा, बैरियम और फिर रेडियम। तो इसमें ग्रुप फर्स्ट है जिनको हम एल्कली मेटल्स कहते हैं, और ग्रुप सेकंड है जिनको हम क्या कहते हैं बेटा? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इसमें एक बात है, ये जो हेड एलिमेंट्स है बेटा लिथियम और बेरिलियम, ये जो हेड एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप के, वो लिथियम और बेरिलियम एनामलस बिहेवियर शो करते हैं। एनामलस बिहेवियर मीन्स इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, वो और ग्रुप मेंबर्स की प्रॉपर्टीज से मैच नहीं करती। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो और ग्रुप मेंबर से मैच नहीं करती, बट इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो नेक्स्ट ग्रुप के डायगोनल मेंबर से मैच करती है। यानी कि जो लिथियम है उसकी प्रॉपर्टी बाकी ग्रुप से मैच नहीं करती, बट मैग्नीशियम से मैच करती है। सिमिलरली अगर मैं ग्रुप सेकंड की बात करूं, ग्रुप सेकंड के बाद आता है ग्रुप नंबर 13, जिसमें आता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो यहाँ पर बेरिलियम की प्रॉपर्टी बाकी ग्रुप से नहीं मैच करती, वो किससे मैच करती है? एल्यूमिनियम से। तो लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच कर रही है, बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच कर रही है। इन प्रॉपर्टी मैचिंग को जो डायगोनली मैच करती हैं उनको हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। क्या कहते हैं बेटा? डायगोनल रिलेशनशिप। और इस डायगोनल रिलेशनशिप का कारण क्या है बेटा? क्लैशेस ऑफ एटॉमिक रेडियस।
यानी कि एटॉमिक रेडियस। बेटा सीधी सी बात है, हम लोगों को ये पता है कि पीरियड में जब हम मूव करते हैं, ये पीरियड, जब हम पीरियड में मूव करते हैं, जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है, डिक्रीज। जब हम डाउन द ग्रुप करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज। तो व्हाट अबाउट डायगोनल, जब हम डायगोनल जाएंगे तो वो सेम हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, सेम। इसीलिए ये प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती हैं ड्यू टू एटॉमिक रेडियस, ड्यू टू एटॉमिक रेडियस। और एक और फैक्टर है जिसको हम पोलराइजेशन इफेक्ट भी कहते हैं, एक और फैक्टर है जिसको हम पोलराइजेशन इफेक्ट भी कहते हैं। और पोलराइजेशन इफेक्ट की वजह से भी जो डायगोनल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो डायगोनल रिलेशनशिप है, वो जो है सेम होता है। इसको हम पोलराइजेशन इफेक्ट को मतलब मीन्स चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू रेडियस रेशो, चार्ज टू रेडियस रेशो भी सेम हो जाता है। जब एटॉमिक रेडियस सेम हो गया ना, तो चार्ज टू रेडियस रेशो भी सेम हो जाता है, जिसकी वजह से डायगोनल एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है, डायगोनल एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो बेटा क्या हो जाती है, सेम। वो बेटा क्या हो जाती है, सेम। तो सबसे पहले अब हमने बात करनी है, हमने ये देखा कि एस ब्लॉक के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस में जाता है ऑर्बिटल में, और एस ब्लॉक की बेटा दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 को एल्कली मेटल्स कहते हैं, ग्रुप नंबर 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं हमने देख लिया। अब हमने बात करनी है सिर्फ, पहले शुरू करना है ग्रुप फर्स्ट को, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स को। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स में बेटा, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स के बारे में बात करनी है, और हमने बात करनी है पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से भी पहले एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये देखो, ये है बेटा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इनका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 3, 11, 19, 37, 55, 87। कोई ज़रूरी नहीं है इसको याद करना बेटा। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार देखते हैं सभी की। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। जो लिथियम की है बेटा, वो जो लिथियम का एटॉमिक नंबर है वो है 3। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s1। 1s2 का केस क्या हो गया, हीलियम का। 1s2 का केस क्या है, हीलियम का, हीलियम 2s1। अच्छा, हीलियम के बाद आता है बेटा नियोन, 3s1। पोटेशियम के केस में भरा जाएगा आर्गन, 4s1 हो जाएगा साथ में। फिर उसके बाद भरा जाएगा क्रिप्टॉन, फिर उसके बाद भरा जाएगा जिनॉन, फिर उसके बाद भरा जाएगा रेडोन। इसमें 5s1 हो जाएगा, इसमें 6s1 हो जाएगा, इसमें 7s1 हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि सभी की प्रॉपर्टी सेम है, क्योंकि सभी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, और वो किस में एंटर हो रहे हैं, एस ऑर्बिटल में। किस में एंटर हो रहे हैं, एस ऑर्बिटल में। एस ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है, इसलिए सारे के सारे किस में आते हैं, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स में। किस में आते हैं बेटा, ये ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स में। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी दूसरी एटॉमिक प्रॉपर्टी की, जो कि है एटॉमिक रेडियस। क्या है बेटा, एटॉमिक रेडियस। अगर मैं एटॉमिक रेडियस की बात करूं तो पहले एक बार लिखते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। डाउन द ग्रुप बेटा जो एटॉमिक रेडियस है वो लगातार इंक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है लगातार, और उसके पीछे का रीज़न है ड्यू टू इंक्रीज इन शेल्स, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं लगातार, जिसकी वजह से लिथियम से लेके सीजियम तक का जो एटॉमिक रेडियस है वो बेटा ज़्यादा होता जाता है। अच्छा, शेल कैसे इंक्रीज कर रहा है ये आप देख ही सकते हैं। लिथियम में कौन सा शेल आ रहा है, सेकंड, फिर थर्ड शेल, सोडियम में, फिर पोटेशियम में फोर्थ शेल,
इसी तरीके से रुबिडियम में 5th शेल, 6th शेल, 7th शेल, इस तरीके से शेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। और आप लोगों को पता है जब शेल इंक्रीज़ होते हैं, लिथियम में कौन सा शेल आया बेटा? सेकंड। लिथियम में कौन सा शेल है? सेकंड है बेटा। ये लिथियम के 2 शेल हो गए। सोडियम के कितने शेल हो जाएंगे बेटा? 3 शेल हो जाएंगे। पोटेशियम के कितने हो जाएंगे? 4 शेल हो जाएंगे। इस तरीके से इंक्रीज़ होता जाएगा। इस तरीके से एटॉमिक रेडियस नीचे जाता जाता इंक्रीज़ हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में वैसे भी एटॉमिक रेडियस एल्कली मेटल्स का ज़्यादा होता है। नीचे जाते जाते और इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि शेल्स बढ़ रहे हैं। एक बार देखते हैं अपनी जो हमने बात कही वो सच है भी सही या नहीं। तो अगर मैं बात करूँ इसकी मेटालिक रेडियस की, अगर मैं इसकी बात करूँ मेटालिक रेडियस की, क्योंकि मेटल का रेडियस है, मेटालिक रेडियस होता है यहाँ पर एटॉमिक रेडियस। तो लिथियम का कितना है बेटा? 152। सोडियम का कितना है? 186, इंक्रीज़ हो गया। फिर 227 और इंक्रीज़ हो गया, 248 और इंक्रीज़ हो गया, और 265 बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। ये फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है, इसलिए इसका डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हमने बात करी कि लिथियम से लेके सीजियम तक जो एटॉमिक रेडियस है, वो एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या है? मेटालिक रेडियस है, वो लगातार इंक्रीज़ होता है, वो लगातार इंक्रीज़ होता है। इस वजह से साइज़ जो है इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरी बात ये है बेटा, ये सारे के सारे जो मेटल हैं ना, ये सारे के सारे जो मेटल हैं, ये सारे के सारे जो मेटल हैं वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और एम पॉजिटिव बनाते हैं। एम पॉजिटिव कैटायन है, तो ये जो कैटायन होता है इसका साइज़ हमेशा इससे छोटा होगा। यानी कि लिथियम के कैटायन का साइज़ छोटा होगा लिथियम से। लिथियम के कैटायन का साइज़ Li पॉजिटिव का जो साइज़ है वो लिथियम से छोटा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, शेल ख़त्म हो गया। बेटा एक शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन तो है इसके, अगर वही ख़त्म हो जाए तो शेल पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए कैटायन का साइज़ इनसे हमेशा छोटा होता है। तो अगर मैं देखूँ लिथियम मेटल का जो साइज़ है एक एटम का वो 152 पिकोमीटर है, बट इसके जो आयनिक है उसका साइज़ कितना है? 76। बट हाँ एक बात ज़रूर है कि भाई इसका आयनिक रेडियस भी वैसे ही इंक्रीज़ करता है जिस टाइप से मेटालिक रेडियस इंक्रीज़ कर रहा है। बट हाँ मेटल के रेडियस से कम ही होगा। 186 से कम है 102, 227 से 138 कम है, 248 से 152 कम है, 265 से 167 कम है। तो ये लगातार डिक्रीज़ हो रहा है, ये लगातार बेटा डिक्रीज़ हो रहा है। क्योंकि कैटायन के केस में क्या है बेटा? कैटायन में के केस में क्या है कि एक तो नंबर ऑफ शेल्स कम हो गए, नंबर ऑफ शेल सीधा डिक्रीज़ हो गया। और अब दूसरी बात क्या है बेटा कि इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, प्रोटॉन तो उतने के उतने ही हैं। प्रोटॉन एज सच यानी कि न्यूक्लियर चार्ज तो उतना का उतना ही है, जिसकी वजह से कैटायन का साइज़ बेटा छोटा हो जाता है। देखो सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल देता हूँ। सोडियम का क्या होता है? 2। इलस्ट्रेशन करने के बजाय मैं ऐसे ही बता देता हूँ। सोडियम का साइज़ कितना है? मीन्स शेल कितने हैं? 3। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा अपना तो बनाएगा Na पॉजिटिव यानी सोडियम कैटायन। अब इसके पास सिर्फ 2 शेल रह गए हैं, समझ रहे हो ना बात? अब पहले थे 3 शेल, अब इसके पास 2 शेल हैं सिर्फ। रीज़न 1 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल। और फ़ायदा क्या होगा उससे? इसका साइज़ हो गया छोटा, इसका साइज़ स्मॉल हो गया। दूसरी बात बेटा ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अब भी कितने हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं। पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पहले 11 थे, अब कितने हो गए? 10। बट नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स तो पहले भी 11 थे, अब भी 11 हैं। तो प्रोटॉन्स उतने के उतने ही हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की पकड़ यानी कि न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज़ हो गया है, जिसकी वजह से मेटालिक रेडियस वो क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। मेटालिक रेडियस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दूसरी बात करता हूँ बेटा मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। किसकी बात करते हैं हम? आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने की। तो ऑब्वियसली जो छोटा साइज़ होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए, यानी कि जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। एक जो छोटा एटम है उसका इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस पास होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसी कंडीशन में बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। यानी कि एटॉमिक रेडियस अगर छोटा है, स्मॉल है, तो हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करनी पड़ेगी?
हाई करनी पड़ेगी, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम की बात करता हूँ, तो डाउन द ग्रुप, क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, अभी बताया ना, न्यू शेल्स इंक्रीज डाल रहे हैं हम, तो क्योंकि एटॉमिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बेटा लगातार क्या होगी, डिक्रीज होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा, लगातार डिक्रीज होगी। ये आयनाइजेशन एंथैल्पी है, पहले 520 थी, फिर 496 होगी, फिर 419 होगी, फिर 403 होगी, फिर 376 होगी। तो लगातार यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, लगातार यहाँ पर क्या हो रहा है, लगातार आयनाइजेशन एंथैल्पी में गिरावट हो रही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। अब सीधी सीधी बात है बेटा, जब एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा, जब एटॉमिक रेडियस कम होगा, सॉरी एटॉमिक रेडियस जब कम होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, और जब एटॉमिक रेडियस हो गया ज़्यादा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो गई, 520 से कम हो गई, 376 हो गई। तो इस तरीके से आयनाइजेशन एंथैल्पी बेटा क्या होती है, डिक्रीज होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। फिर उसके बाद एक और कंसेप्ट आता है बेटा, हाइड्रेशन एंथैल्पी का केस। एटॉमिक प्रॉपर्टीज में एक कंसेप्ट और आता है, और वो कौन सा होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब होता है बेटा वाटर के साथ एडिशन। तो जितना छोटा साइज होगा बेटा, जितना छोटा साइज होगा, स्मॉलर द साइज, स्मॉलर द साइज, मोर cation विल बी हाइड्रेटेड, मोर cation विल बी हाइड्रेटेड। जितना छोटा साइज होगा उतना ज़्यादा वाटर उनके साथ बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पे देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, नीचे जाते जाते एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब है जब वाटर अटैच होता है तो एनर्जी निकलती है। तो एनर्जी ज़्यादा किस में निकलेगी, एनर्जी ज़्यादा किस में निकलेगी, छोटे में, यानी कि लिथियम के केस में हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सीजियम। हम लोग देख भी सकते हैं इस डेटा में, ये है बेटा हाइड्रेशन एंथैल्पी। माइनस साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, सभी में माइनस साइन है क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। लिथियम के अंदर 506 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई, और सीजियम के अंदर सिर्फ 276 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई। तो इसका सीधा सीधा स्पष्ट अक्षरों में मतलब यही है बेटा कि लिथियम जो है, लिथियम जो है वो ज़्यादा हाइड्रेटेड है, लिथियम जो है वो बेटा ज़्यादा हाइड्रेटेड है एज कंपेयर टू सीजियम। क्यों है ज़्यादा, क्योंकि उसका साइज होता है बेटा छोटा, क्योंकि उसका साइज होता है बेटा छोटा। नेक्स्ट बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि इनमें वीक मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं। वीक मेटेलिक बॉन्ड्स होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, और नीचे जाते जाते और ज़्यादा वीक हो जाते हैं क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है तो मेटेलिक बॉन्ड्स कम बनेंगे, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा कम हो जाएगा। लेट अस सी, ये देखो पहले 454 था, फिर 374 हो गया, फिर 336 हो गया, फिर 312 हो गया, फिर 302 हो गया, लगातार कम होता जा रहा है क्योंकि साइज़ बड़ा हो रहा है। साइज़ बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहे हैं, मेटेलिक बॉन्ड्स जो हैं वो वीक बन रहे हैं, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज। दोनों ही डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। तो हमने आज क्या क्या डिस्कस किया बेटा, हमने फिजिकल प्रॉपर्टी करी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और हमने कुछ एक एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ करी। एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले क्या करी थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सब में S1 था। फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस करा, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में ये देखा कि डाउन द ग्रुप जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज़ होती है क्योंकि शेल्स बढ़ रहे हैं लगातार। फिर हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी देखी, आयनाइजेशन एंथैल्पी लगातार जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, यानी सीजियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सबसे कम है। सीजियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बेटा सबसे कम है, 376 है। इसीलिए ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज़्यादा आसानी से किस एलिमेंट में से निकलते हैं, सीजियम में से। इसीलिए सोलर सेल्स में सीजियम का यूज़ होता है, क्योंकि सोलर सेल काम ही इस बेस पे करता है कि जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। तो सीजियम ही एक ऐसा मेटल है जिसमें आसानी से
इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा कम होती है। कितनी है? सिर्फ 376 किलो जूल पर मोल। तो हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में करा, फिर हमने हाइड्रेशन एंथैल्पी करा, जो कि बहुत ईजी है। जितना छोटा साइज होगा उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी बाहर रिलीज होगी। तो लिथियम का साइज सबसे छोटा है, इसलिए लिथियम इज मैक्सिमम हाइड्रेटेड। लिथियम में से बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलती है जब वाटर उससे अटैच होता है। उसके बाद हमने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट करा। हमने ये देखा कि सभी का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वैसे तो कम है पूरी पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि वीक मेटेलिक बॉन्ड्स बनते हैं। नीचे जाते जाते जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं और ज़्यादा वीक हो जाते हैं मेटेलिक बॉन्ड्स, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। तो ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करी बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस lecture. We will discuss further in our next lecture. Till then, stay at home, study well, take care.